जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का जॉब जानकारी 24 में। मैं अंकित आप लोगों के लिए फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो लेके आ चुका हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट जेपीए हिंदी रिक्रूटमेंट 2024 के तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जेपीए यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के तौर पे आप लोगों के लिए ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सारा कुछ को समझते हैं कि क्या रहने वाली है योग्यता, किस कैटेगरी में कितना सीट है, कब से कब तक इसका अप्लाई डेट किया जाएगा और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भी इसका दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप लोगों को बता दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, यानी राजस्थान हाई कोर्ट में ये वैकेंसी का जो डिटेल्स यानी वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जिसमें कि 30 पोस्ट यानी नंबर और टोटल पोस्ट की संख्या 30 रखी गई है। ठीक है, नंबर पोस्ट की संख्या कितना तो 30 रखा गया है। अगर कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना यहाँ पे सीट रखा गया है, तो जनरल में 13 सीट रखा गया है। ठीक है, ओबीसी अगर एनसीएल से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उसमें 6 सीट है। एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 1 सीट रखा गया है और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट रखा गया है और एससी एसटी में 4, एससी में 4 और एसटी में 3 सीट रखा गया है। तो टोटल मिला के आप लोगों को यहाँ पे 30 नंबर ऑफ 30 सीट हो जाएंगे, जो कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी का ये वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अप्लाई डेट यहाँ पे कब रखा गया, कितना और लास्ट डेट। तो अप्लाई डेट जो है एप्लीकेशन का 9 तारीख फरवरी से 9 फरवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप लोग 9 फरवरी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 9 मार्च तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, यानी कि 1 मंथ का आप लोगों के पास समय रहेगा। ठीक है, मंथ का समय रहेगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और आप लोगों को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा फिल करना, तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि 9 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आवेदन फ़ी के बारे में, किस कैंडिडेट को इसमें कितना फ़ी लगने वाला है। अगर कैंडिडेट जनरल अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया गया है कि आप लोग अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, यानी राजस्थान से नहीं है कहीं और से भी है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 750 रुपये फॉर्म फ़ी देना पड़ेगा। यानी अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी को फिल करते हैं, तो आप लोगों को 750 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 600 रुपया देना पड़ेगा और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट को 450 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है, फॉर्म को फिल करिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा कितना, तो एससी जनरल और अदर स्टेट को 750, फिर से आप लोग देख लीजिए 750। ऑफिशियल नोटिस के आधार पे ही आप लोगों को सारा कुछ बताया जा रहा है और जो ऑफिशियल नोटिस में है उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज लिमिट के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि एज लिमिट इस पोस्ट में कितना रखा गया है। तो मिनिमम एज रखा गया है 18 ईयर, यानी कि आप लोगों का मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए, कम से कम 18 ईयर। और मैक्सिमम एज रखा गया है 40 ईयर, यानी 40 ईयर तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कैटेगरी वाइज किस टाइप से यहाँ पे कितना वैकेंसी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम जेपीए यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं उच्च न्यायालय यानी कि जोधपुर के हाई कोर्ट में, तो क्या रहने वाली है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप लोगों को ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया रहना होगा। यानी कि अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग बैचलर डिग्री कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर सके, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो वर्क कंप्यूटर पे काम करने में।
तो ये रहा संपूर्ण जानकारी A to Z की कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, किस कैंडिडेट को कितना यहाँ पे फॉर्म फी लगने वाला है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या रहेगी यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो दोस्तों चलिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिस राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के बारे में जो आप लोगों को सभी जानकारी दिया था उसका ये ऑफिशियल नोटिस है। देखिए यहाँ पे इस पोस्ट का जो नाम रखा गया तो राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक के हिंदी के तौर पे ये पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, जिसमें कि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रायोगिक परीक्षा 2024 का ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे चलिए और आगे देखते हैं क्या है कि विशेष में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002, ठीक है, के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपये 23,700 यहाँ पे प्रति माह परिअक्षमिक पर यहाँ पे रह सकते हैं के रूप में रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का फिर यहाँ पे जब पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L10 के अनुसार पे स्किल के रूप में 33,800 से लेके 1,07,700 रुपये संदेह होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में कि यहाँ पे कौन से कैटेगरी में ऑफिशियल नोटिस में ही दिया गया है कि जनरल में यहाँ पे 13 पोस्ट है, ओबीसी में 6 है और SC ST में 3 है, फिर SC में 4 है, सॉरी यहाँ ST में 3 है और SC में 4 है, उसके बाद EWS में 3, MBC यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 1 सीट को रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। और आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट www.hcrag.nic पर उपलब्ध है सारी जानकारी। ये राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस यानी विभिन्न वर्गों यानी वेरियस कैटेगरी के आरक्षण के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ महिला के हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण के रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज रूप से होगा। उसके बाद यहाँ पे आइए आप लोगों को 1 मिनट भर्ती हेतु यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी बाय अ लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस एंड, यानी कि आप लोगों को ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। और उसके बाद क्या रखा गया, मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों का बेसिक रहना चाहिए, यानी ये हो गया आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर राष्ट्रीयता के बारे में बात किया जाए तो आप लोग भारत के होने चाहिए। उसके बाद नेपाल के भी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को वैसे बोर्ड पे मैंने सारा डिस्कस कर दिया एज के बारे में, फिर भी यहाँ देख लीजिए कि कैंडिडेट को कितना अटेंड इन द एज ऑफ जिसका 18 साल हो गया वो अटेंड कर सकते हैं और मस्ट हैव अटेंड इन द एज ऑफ यहाँ पे 40 ईयर तक ही मात्र आप लोगों को लिया जाएगा। और जो एज कंसीडर्ड किया जाएगा 1/1/2025 तक ये एज कंसीडर आप लोगों का किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए और भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में भी बताया गया है कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी क्षेत्रीय और अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक 750 रुपये आप लोगों से लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी क्षेत्रीय, अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक 600 रुपया ही मात्र यहाँ पे देंगे। और जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उसको 450 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप को जो दिव्यांगज होते हैं उसको 450 रुपये ही मात्र देने पड़ेंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के शुल्क जो वापसी होती है उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रोवाइड कर दूंगा। नियुक्ति हेतु नियुक्ति के लिए निर्हनताएँ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये परीक्षा स्कीम यानी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, चयन की रीति जो होगी यानी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है।
देखिए यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें स्पीड एंड इफिशिएंटी टेस्ट भी लिया जाएगा। तो सारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नोट्स में, तो आप लोग जाइए पढ़िए, सारा कुछ को समझिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से अप्लाई किया जाता है इसके रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा। और आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये अप्लाई होने वाला है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।